Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success. Guys, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी क्लास नंबर 2 है, इसलिए सोशियोलॉजी की यानी कि समाजशास्त्र की क्लास नंबर 2 है। तो इससे पहले हमने 16 क्वेश्चन हल किए थे वन लाइनियर फॉर्म में ही। अब हम आज की जो सीरीज़ है उसमें भी वन लाइनियर फॉर्म में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट में पेपर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संभावित क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन जो अब तक के गत वर्षों में पूछे गए हैं, उसकी एक सीरीज़, उसकी एक श्रृंखला लेके आए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का आपको मिल सके। तो इसी के साथ में आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, हम आपके लिए जो डेटा लेके आते हैं, जो मटेरियल लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो या फिर जीएस का, पॉलिटी या हिस्ट्री, कुछ भी हो, कोशिश करते हैं कि हर एक कंटेंट जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो सही हो, शुद्ध हो, हम उसकी खुद जांच करते हैं। बट बाय मिस्टेक एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एरर रह जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर या फिर कुछ भी एरर है, तो जिससे कि आपके साथ साथ मुझे भी बाय चांस अगर कुछ ऐसा छूट रहा है तो नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक ना हो, और साथ ही में किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? तो जल्दी से आप हमें आंसर दीजिए। आप कमेंट में हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर अपने पास नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर उसे नोट डाउन कर सकें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? आंसर है हमारा व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यद्यपि बहुत पहले से परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा साहित्य में उपयुक्त हो रही हैं, परंतु वर्णन और विश्लेषण के उपयोगी उपादानों में इन अवधारणाओं के प्रयोग का श्रेय किसे प्राप्त है, यह आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा मानवशास्त्री लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समाजशास्त्री गिलिन एंड गिलिन ने समूह के वर्गीकरण में किस परिवार और जाति को स्वीकार किया है? आंसर है आपका रक्त संबंधी समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आत्मसातकरण आश्वैक रूप से एक क्या है, यह बताना है आपको। सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समाजशास्त्री का यह कहना था कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? आंसर है आपका रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, यह आपको बताना है। आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? आंसर है आपका समाजवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके यूजीसी नेट का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। फैक्ट टू फैक्ट पूछता है और आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरीके से इजी हो जाता है। अगर पेपर आपका है बहुत ही इजी आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, और नहीं तो आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। आपको सारणी दे दी जाएगी, उसमें आपको 4 लोगों को मैच करना होता है। बुक, एक तरफ बुक लिखी होती है और दूसरी तरफ राइटर्स के नेम लिखे होते हैं, और फिर आपको उसका सही मिलान करना होता है। तो इसके लिए आपको जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं उनका नाम पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है हमारा इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आदिवासी समाजों में विवाह का उद्देश्य क्या है? यह पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा दो परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना। दो परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह किसने कहा है? आंसर है आपका बोटोमोर ने। बोटोमोर ने कहा है कि हम समिति के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये जो सीरीज है गाइस, हम इसमें आपको हर रोज 17, 18 समथिंग 20 क्वेश्चन कराया करेंगे हर रोज। जो आपकी सीरीज का क्रम है ये ऐसे ही क्रम से बढ़ता जाएगा, बट इसलिए कि हमें अच्छे से आपको जितने क्वेश्चन एक बार फिक्स कर दिए हैं उतने ही कराने हैं, तो इसलिए हम इसको 1 2 3 की फॉर्म में ही काउंट करेंगे और इसका क्रम ये बढ़ता ही जाएगा, जैसे कि 32, 33 इस तरीके से। तो देखते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस एंड क्लास हम आपके लिए अवेलेबल करा सकें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इक्का जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह बताना है आपको। जनजातियों के बारे में अक्सर करके क्वेश्चंस बनते हैं सोशियोलॉजी में। इनका गहन अध्ययन किया जाता है और बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के में अलग अलग जो शाखाएं होती हैं उनमें विभक्त करने के बाद उसको जो जनजातियां होती हैं उनका अध्ययन किया है। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारा, सूरीनाम। इक्का जनजाति जो है वो सूरीनाम में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फुर्सती वर्ग के लिए सुप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है आपका बेबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्विषेक उपागम का अर्थ? आंसर है अध्ययन की अनेक पद्धतियों का एक साथ उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, धर्म जनता की अफीम है। यहाँ होना चाहिए था जो धर्म है वो जनता के लिए अफीम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो कार्ल मार्क्स का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्थाएं संस्कृत की वाहक हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन समरन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन कहता है, एक ही पूर्वज के वंशज जो एक ही पूर्वज के वंशज को क्या कहा जाता है? तो आंसर है आपका समस्त्रीय बंधु। ओके गाइस, आई जस्ट होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल रोड टू सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।